तो भूल मत करना, एक क्षण में नष्ट हो जाने वाली ये मस्ती टिकाऊ नहीं है। आपके पास जितनी भोग सामग्री है ये जीने के लिए है। आप जितने नौकरी व्यापार किसानी जो भी कर रहे हैं जीने के लिए कर रहे हैं, लेकिन जीना किसके लिए ये निर्णय किया नहीं। खा पीना परिवार, ये जीना नहीं है। जीना है जीवन धन प्रभु के लिए, और जीने के लिए सब कर्तव्य कर्म कर रहे हैं, लेकिन लक्ष्य हमारा श्री भगवान है। और ये तभी सिद्ध होगा जब आपके हृदय में उनकी स्मृति चलेगी, उनका भजन चलेगा। इतने पे संतोष मत मानो कि तुम्हें अनुकूलता वैभव सुख संपत्ति मिल गई। एक क्षण में तुम्हारा शरीर और ये सब वैभव छूट जाने वाला है। वो क्षण कब आएगा कुछ पता नहीं, इसलिए सावधान हो जाओ। जीने के लिए सब कुछ है, लेकिन जीते हैं हम प्रभु के लिए। महान जीवन हो गया उसका। मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु। केवल आपको उद्देश्य परिवर्तन होना है, क्रियाएं वही हो रही हैं, भगवत समर्पित हो रहे हैं, नाम जब चल रहा है, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। कह रहे हैं कि जो आपको भक्ति का मार्ग मिला है इसके साधन को समझिए। भगवान का दास कहला करके अगर किसी अन्य से आशा है तो कलंक है। नहीं, बिल्कुल विश्वास मानिए, समय समय पर जब जैसी व्यवस्था वो करे उसमें राजी रहना आप सीख जाओ तो बहुत जल्दी लाभ मिल जाएगा। ज्यों ज्यों राखत हो त्यों त्यों रहियत हो हरि। बहुत बढ़िया हुआ, नहीं ऐसा हो गया, बड़ी कृपा है, इसमें भी कोई कृपा है, भगवान का मंगल विधान। पर ये वही बोल सकता है जो हृदय से जिसका भगवत प्राप्ति लक्ष्य है। नहीं तो हम विचलित हो जाएंगे। माया का ऐसा विषम व्यवहार है, कभी सुख कभी दुख, कभी संपत्ति कभी विपत्ति, फिर भक्ति में बाधा पड़ जाएगी। ये कौन भक्ति की रीति। साधन पौरुष करत कछु नहीं, संतन सो न समीत। संतों से तुम्हारी मित्रता नहीं, संतों से तुम्हारी आसक्ति नहीं, संतों के वचनों में विश्वास नहीं, तो तुम जान ही नहीं पाओगे भक्ति का विशुद्ध स्वरूप क्या है। कायर कुटिल अधम लोभी हम, ये महापुरुषों की वर्णन शैली है। वो कभी दूसरे को नहीं कहते, वो अपने को संबोधन करते हैं। कायर कुटिल अधम लोभी हम, निस्दिन करत अनीति। सपने हूं श्याम चरण रति नाही, बिसैन सो बहु प्रीति। हमारे कौन भक्ति की रीति। ये हमारे अंदर कौन सी रीति चल रही है। जब भजन की बात आती है तो कहते हैं भजन तो हमसे होता ही नहीं, तो फिर दुख भोगने के लिए तैयार हो जाइए। देखो, दो सिद्धांतों का वर्णन होता है। जैसा करोगे वैसा तुम्हें भोगना पड़ेगा, पहला सिद्धांत। और दूसरा सिद्धांत है प्रभु के चरणों का आश्रय लेकर सारे कर्म प्रभु को समर्पित करते हुए नाम जप कर रहे हो, अब बच जाओगे। अब ये सिद्धांत नहीं लागू होगा कि आपने जो जो किया या जो कर रहे हो वो आपको बांध सकता है, नहीं बांधेगा। यत करो, जो कर रहे हो प्रभु को समर्पित करो। ये रहस्य है। अगर इस रहस्य को जान जाओगे तो मुक्त हो जाओगे। जो कर्म कर रहे हो प्रभु को समर्पित करो। हमने कई बार वर्णन सत्संग में किया है। नाम जप करते हुए अपने समय को सार्थक करो, आप मुक्त हो जाओगे। नहीं तो हमारे अंदर विकारों की भीड़ जमा है। विकारों, एक विकार हो तो उसे मिटाने की कोशिश करे, भीड़ जमा है, इसे केवल नाम मिटा पाएगा। इतने कर्म संचित जमा है कि अगर हम लाखों बार जन्म ले और भोगे तो वहां कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इतना गोदाम जमा है, मेरी सामर्थ्य नहीं उसे भस्म कर सके। ऐसे ऐसे अभी नवीन कर्म इसी जन्म में हो चुके और आगे ऐसे हो जाएंगे यदि भगवान की शरण में नहीं हो, कि फिर वो गोदाम और बढ़ जाएगा और बार बार हमको इस जन्म मरण के चक्र में पिसना पड़ेगा। कायरता मत करो कि हमसे भजन नहीं होता। नहीं, प्रयास करो। जैसे हम मृत्यु का जब कोई लक्षण प्रकट होने लगे, कैंसर हो गया, ये हो गया, तो हम प्रयास करते हैं किसी तरह हम बच जाएं। कोई भी, चाहे धन लगे या हमको कहीं देश विदेश जाना पड़े, कुछ भी हो जाए, मैं कहीं इस रोग से मर न जाऊं, बच जाऊं।
ऐसे भवरोग से बचने के लिए कौन व्याकुल है? कोई सोच ही नहीं रहा है कि ये रोग तो डाल और पत्ते हैं, मूल जो रोग है वो तो भव रोग है, और उसके नष्ट करने की एक ही औषधि धनवंत। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों, आपको प्रेमानंद महाराज की बातें सुन के कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें।